हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रेड 10 सीबीएसई फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिए। टाइटल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, और सर्जरी यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि क्या है, एक वेटनरी हॉस्पिटल है। वेटनरी हॉस्पिटल जहाँ ये पशु होते हैं ना, हमारे गाय भैंस, ठीक है, कुत्ते बिल्ली, उनका इलाज करते हैं, उसे बोलते हैं वेटनरी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे सर्जरी क्या है, सर्जरी है वेटनरी हॉस्पिटल। और ट्रायम्फ का मतलब क्या है, विक्ट्री, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक वेटनरी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, जो एक वेटनरी सर्जन है, मतलब पशुओं के डॉक्टर हैं, उनकी जीत होती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर हैं। जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी कोई इंसान नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, बल्कि क्या है, एक कुत्ता है। भाई याद रखना, एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो है मिसेस पम्फेरी। मिसेस पम्फेरी। मिसेस पम्फेरी जो है एक बहुत ही अमीर लेडी है, बहुत ही पैसे वाली लेडी है। और ये जो ट्रिकी है ना, वो मिसेस पम्फेरी का कुत्ता है जी। आई बात समझ में। मिसेस पम्फेरी एक रिच लेडी है और उनका स्पेशल कुत्ता है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो है हमारे नरेटर, राइटर, सब कुछ, और जो हमारे डॉक्टर भी हैं इस पूरे चैप्टर में। तो उनका नाम है मिस्टर हीरियट। जो हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के राइटर हैं वही इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। आ गई बात समझ में। तो पहले स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं वो तो अच्छे से क्लियर हो गया। तीन कैरेक्टर है भाई। ट्रिकी, ठीक है, जो एक डॉग है, मिसेस पम्फेरी। जो डॉग जो है वो किसका है, मिसेस पम्फेरी का, मतलब मिसेस पम्फेरी कौन है, ऑनर ऑफ ट्रिकी। और यहाँ पर हमारे राइटर प्लस नरेटर जो है, और वो एक वेटनरी सर्जन भी है, मतलब क्या है, डॉक्टर है भाई पशुओं के, और उनका नाम क्या है, मिस्टर हैरियट। चलिए भाई हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, एक सुनसान सी सड़क है और एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी आ रही होती है, और गाड़ी को चला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब रहते होते हैं। डॉक्टर साहब गाड़ी को चलाते हुए गाने वाने सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नजर सड़क के किनारे चलते हुए एक लेडी और उनके डॉग पे पड़ जाती है। और वो लेडी और डॉग कोई और नहीं, मिसेस पम्फेरी और ट्रिकी होते हैं। डॉक्टर साहब ट्रिकी को देखकर बड़े ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को साइड पे लगाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और मिसेस पम्फेरी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि मिसेस पम्फेरी जो है अपने डॉग को इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसकी इतनी केयर करती है, इतनी केयर करती है कि दिन भर उसे खिलाती पिलाती रहती है। ना तो उसे एक्सरसाइज करवाने ले जाती है, ना उसकी डाइट में कट करती है, मतलब मीठा भी खिलाती है, चॉकलेट भी खिलाती है, ठीक है, केक भी खिलाती है। अरे भाई हॉर्लिक्स भी पीता है ये कुत्ता, आम कुत्ता नहीं है, टेंशन मत ले लेना। आम गली वाले कुत्तों की तरह नहीं है, बेचारे को रोटी नहीं मिलती है। लेकिन ये कुत्ता जो है हॉर्लिक्स पीता है, ब्रांडी पीता है, एग्स खाता है, केक खाता है, चॉकलेट खाता है, बड़ा लग्जरी कुत्ता है यार। वैसे ये चैप्टर पढ़ के ना किसी को भी ये लगेगा यार इंसान से अच्छा तो कुत्ता ही पैदा हो जाता है, वो भी मिसेस पम्फेरी के घर में। अब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो मिसेस पम्फेरी की बात सुनकर और ट्रिकी बेचारे की हालत देखकर, क्योंकि ट्रिकी जो है ना वो बिल्कुल हॉट डॉग हो चुका है, मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका है। और इतना मोटा हो चुका है ऐसा लगता है कि एक हॉट डॉग ही है जिसके चार टांगे लगी हुई हैं, और वो किसी भी तरह से हिलता डोलता लिटता लिटाता सड़क पे चल रहा होता है। तो ट्रिकी की हालत भी खराब है भाई, दिन भर खाता तो और क्या होगा, ठीक है। और मिसेस पम्फेरी बता ही रही हैं कि मैं उसको ये भी खिलाती हूँ, मैं वो भी खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कुत्ते को ना, जो मेरे कुत्ते को तो किसी चीज की कमी होगी, उसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, कुपोषित है मेरा कुत्ता। और इस भ्रम में मिसेस पम्फेरी जो है अपने कुत्तों को बस खिलाती रहते, खिलाते खिलाते उसे हॉट डॉग ही बना दिया बिल्कुल। अब देखो सिचुएशन तुम्हें समझ में आ गई।
सीन 1 में हमने ये चीज देख लिया कि कन्वर्सेशन हो गई डॉक्टर साहब की मिसेस पंपेरी से, कुत्ते की हालत भी आपको बता दी गई। अब आपको तो पता है डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्हें तो पता है कि अरे वाह मिसेस पंपेरी जी, अब ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन में आप मुझे कॉल करेंगी और कहेंगी भाई हमारा ट्रिकी तो बहुत बीमार है, और ऐसा ही हो जाता है। इस कन्वर्सेशन के बाद डॉक्टर साहब अपने घर और मिसेस पंपेरी कुत्ते के साथ अपने घर चली जाती हैं। बट डॉक्टर साहब के दिल में ये तो पक्का था कि मिसेस पंपेरी 1-2 दिन में मुझे कॉल करेंगी ही करेंगी, और वो दिन आ जाता है और बेल की घंटी बजती है, टन टन। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं मिसेस पंपेरी बोल रही हूँ। मेरे कुत्ते को ना पता नहीं क्या हो गया है, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही सिर्फ जमीन पर लेटा हुआ है। आज तो मैं उसे कह रही हूँ ना कि मेरे साथ वॉक पे चलो, वहां भी नहीं जा रहा है, केक भी नहीं खा रहा है। ओ माय गॉड, अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ इसी तरीके के डायलॉग मिसेस पंपेरी बोलती हैं फोन पर, किसे, डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब जिन्हें पहले ही पता था कि मिसेस पंपेरी जितना प्यार कर रही है ना इस कुत्ते को, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, इतना खिलाएंगी, अभी तो हॉट डॉग हो रखा है, भगवान जाने कहीं बर्गर ही ना बन जाए। अब डॉक्टर साहब मारते हैं मौके पर चौका, जैसे ही मिसेस पंपेरी ट्रिकी की हालत डॉक्टर साहब को बताती है, डॉक्टर साहब भी सीरियस होकर कहते हैं मिसेस पंपेरी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। आपके ट्रिकी को ना हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ ऐसा ही कहते हैं डॉक्टर हीरियट मिसेस पंपेरी को, और बिना देरी किए गाड़ी निकालते हैं टनटना और मिसेस पंपेरी के घर पे पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही पहुंचते हैं मिसेस पंपेरी के घर, वो अचानक से देखते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी नौकर हैं भाई मिसेस पंपेरी के घर, कभी भी कोई यहाँ भाग कर जा रहा है, कभी यहाँ भाग कर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है तो कोई बाहर जा रहा है। और वो लोग कर क्या रहे थे भाई, आपको पता है कुत्ता किसका है, मिसेस पंपेरी का कुत्ता है। तो मिसेस का पंपेरी का कुत्ता जब कुछ दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, याद रखना 15 दिनों के लिए जा रहा है हॉस्पिटल, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पैकिंग भी तो जबरदस्त होगी ना। तो सभी लोग जो हैं उसके सोने का बेड, उसके जागने का बेड, सुबह का बेड, दोपहर का बेड, सुबह के बाउल, शाम के बाउल, उसके खिलौने, उसके कपड़े, ओ माय गॉड, इतना सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं कि ये सारा का सारा हम किसके साथ भेजेंगे, ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल भेजेंगे। अब डॉक्टर साहब को ये तो पता लग जाता है भाई मेरी गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है जिसमें ट्रिकी का सारा सामान आ जाए। इस वजह से डॉक्टर साहब बिना देरी किए हुए पता है क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कुत्ते को पकड़ते हैं और छू मंतर हो जाते हैं वहां से। और वहां मिसेस पंपेरी और उसके सारे लोग सिर्फ देखते आंसू बहाते रह जाते हैं और गाना गाते हैं, जा ट्रिकी जा, जल्दी वापस आ। अब जो हमारे ट्रिकी हैं वो फाइनली वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब ट्रिकी को लेकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उसे जमीन पर रखते हैं। बाकी कुत्ते जो और भी हॉस्पिटल में आए हुए थे वो फटाफट आते हैं, देखते हैं अरे भाई ये तो हमारे जैसा क्रिएचर है, उसके आसपास घूमते हैं, उसे सूंघते हैं। लेकिन ट्रिकी, आपको पता है अमीर कुत्ता भाई आम कुत्तों के साथ थोड़ी ना जाएगा, किसी सबको इग्नोर कर देता है, किसी की तरफ नहीं देखता है। तो सभी लोग सोचते हैं बोरी के यार छोड़ो इसे, अपना काम करो, और सभी कुत्ते जो हैं वो खेलने चले जाते हैं। 2 दिन तक ट्रिकी ना यहाँ देखता है ना वहां देखता है, चुपचाप मोशनलेस अपने जगह पे पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बात है, और डॉक्टर साहब भी बड़े ढीठ हो जाते हैं, ट्रिकी को लेकर तो आते हैं हॉस्पिटल में, खाने को 2 दिन तक वो भी कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ पानी पिला पिला के रखते हैं ट्रिकी को कि भाई इतना जो मांस इकट्ठा कर रखा है, चर्बी जो चढ़ रखी है वो खत्म तो हो जाने दे, फिर खिलाएंगे तुझे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे सीन बन जाती है। तीसरे दिन जब ट्रिकी को भाई साहब को लगती है थोड़ी सी भूख, और वो इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में, बाकी कुत्तों की तरफ भी देखना शुरू करते हैं, और उन्हें पता लगता है भाई मैं भी कुत्ता हूं तो मैं कुत्तों के साथ ही तो रहूंगा। तो बस ट्रिकी भैया धीरे धीरे उठते हैं हिलते डोलते, उसके बाद जाके लगी तो उन्हें भूख होती है, तो एक कटोरा पड़ा होता है उसे चाटना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे फाइनली इस भाई साहब को ना भूख लगी, इतने देर से तो खा खा के जो रख रखा था ना अंदर में बस वही पचा रहे थे 2 दिन से। तो फाइनली डॉक्टर साहब एक और कटोरा जो है वो ट्रिकी के लिए रख देते हैं। अब देखो
ट्रिकी जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल हो गया, वो अपने जैसे एनिमल्स, अपने जैसे क्रिएचर्स के साथ कंफर्टेबल हो गया। बाकी जो डॉग्स होते हैं ना, वो भी ट्रिकी को बड़े प्यार से वेलकम करते हैं और वो कहते हैं आजा बेटा, तू भी हमारे गैंग में आजा और अब करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और कुछ इस तरीके के गाना बजाना होना शुरू होता है और सभी मस्त जो डॉग्स हैं वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और ट्रिकी भी क्या है, डॉग्स के साथ अपने जैसे कंपेनियन के साथ एंजॉय करने लगता है, प्रॉपर फूड ले रहा होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा होता है, प्रॉपर उसकी आप ये कह सकते हो वर्कआउट भी हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रिकी डे बाय डे इम्प्रूव करना शुरू हो जाता है। भाई एक तरफ देखो, एक सीन है, ट्रिकी तो बेचारा एंजॉय कर रहा है, एकदम मौज ले रहा है बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो आलीशान बंगले में मिसेस पम्फेरी रो रही है, रो रही है, रो रही है, दिन भर में 1000 बार, ठीक है, 1000 बार तो वो डॉक्टर साहब को फोन करती है, अरे भैया कोई खबर है कहाँ मेरी ट्रिकी की, कोई बात है तो बताओ, कैसा है ट्रिकी, खाना खाया कि नहीं करा, कुशन बदले आपने कि नहीं बदले। मतलब इतने भरमार क्वेश्चन होते हैं ना, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं अरे दिक्कत मत लीजिए, इम्प्रूवमेंट हो रही है, दिक्कत मत लीजिए, इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ऐसे करके वो फोन काट देते हैं। जैसे ही मिसेस पम्फेरी को पता चलता है कि मेरे कुत्ते में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ओ माय गॉड, मतलब उसे तो जरूरत है और खाने पीने की, और मिसेस पम्फेरी भाई अपनी दरिया दिली दिखा देती हैं और क्या करती हैं भाई, भर भर के ट्रे पे ट्रे अंडे आने शुरू हो जाते हैं, ब्रांडी की बोतलें, ठीक है, वाइन्स की बोतल, ब्रांडी की बोतल, चॉकलेट, केक और अंडे की ट्रे पे ट्रे, वो सभी आने शुरू हो जाते हैं, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, हॉस्पिटल में। बट आपको पता है डॉक्टर साहब ने पक्का फैसला कर रखा है, जितनी भी चीजें आ रही है ना ट्रिकी के खाने के लिए, ट्रिकी को बिल्कुल नहीं देना, वरना वो फिर से हॉट डॉग हो जाएगा। इस वजह से डॉक्टर साहब अपनी जितनी भी टीम है, चाहे वो नर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, या जितने भी उनके यहाँ वर्कर है, सारे मिलके ना रात करते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टन टन टन, वो लोग एंजॉय करते हैं, वाइन पीते हैं, अंडे खाते हैं, और वो लोग यही इमेजिन करता है यार काश ट्रिकी ना हमारे यहाँ परमानेंटली रह जाए और मिसेस पम्फेरी ना इसी तरीके से हमें राशन भेजती रहे और हम एंजॉय करते रहे। लेकिन 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 स्टोरी में आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं है, अब आपको पता है पराया धन है ना ट्रिकी हमारा, बेटियां पराया धन होती है, उसी तरीके से भाई ट्रिकी तो पराया धन है, मिसेस पम्फेरी का धन है। अब 15 दिन पूरे हो जाते हैं, मिसेस पम्फेरी का कॉल आता है, डॉक्टर साहब 15 दिन पूरे हो गए, हम ले जाएं का ट्रिकी को, डॉक्टर साहब कहते हैं आ जाइए, पधारिए। 2 मिनट नहीं लगते हैं भाई, एक बहुत बड़ी एकदम ब्लैक कलर की मेटल की कार आती है और आके कहाँ पे रुक जाती है, हॉस्पिटल के बाहर रुक जाती है, और वहां से उतरती है मिसेस पम्फेरी, और मिसेस पम्फेरी को देखकर डॉक्टर साहब जाते हैं और उन्हें कहते हैं अरे मिसेस पम्फेरी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गाड़ी में बैठिए, हम भी आपके कुत्ते को लेकर आते हैं। और वो अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि कुत्ता तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, कुत्ते को लेकर वो बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही ट्रिकी देखता है मिसेस पम्फेरी को, तो वो उछल के मिसेस पम्फेरी की गोद में बैठ जाता है। और जितने भी वर्कर होते हैं वहां पर डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में, सारे ट्रिकी का सामान, वो सामान जो उन्होंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, उसके बेड हो गए, कुशन्स हो गए, उसकी कटोरियां हो गई, लटरम पटरम टॉयज हो गए, बहुत सारी चीजें, सारा कुछ क्या करते हैं मिसेस पम्फेरी की कार में भर देते हैं। और फिर मिसेस पम्फेरी जो है वो बहुत ही खुश हो जाती हैं, आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती हैं डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे ट्रिकी की जान बचा ली, आज ट्रिकी इतना फिट और हेल्दी हो गया है। और वो ये कहकर गाड़ी लेकर और ट्रिकी को लेकर चली जाती हैं। स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब देखो यार, लग तो रहा होगा ना ट्रिकी की स्टोरी सुन के मैं भी एक कुत्ता हो तो ट्रिकी की जगह मिसेस पम्फेरी के घर में होता, क्या जिंदगी होती बताओ। अब इस चीज को सोचते रहना, स्टोरी होते यहीं पर समाप्त। अगली वीडियो में अगली स्टोरी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे कि कुछ यहाँ से सीखा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।